मयं निलयं जिनानां त्रैलोक्यभूषणमहं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। सौंप दिया है जीवन गुरु को और न कोई आशा है। होवे समाधि गुरु चरणों में केवल यही प्रपासा है। मेरी श्रद्धा मेरी निष्ठा वो ही मेरी साध्य है। नमस्कार गुरु माँ विशुद्धमती जी को, वो मेरी आराध्य है। नमस्कार गुरु विशुद्धमती को, वो मेरी आराध्य है। जब बोले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनीय आर्यिका श्री विशुद्धमती माता जी की जय। पर्वराज महापर्युषण पर्व की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। परम पूज्य ब्रह्म विद्या बचस्पति पट्टगणियार का श्री 105 विज्ञमती माता जी की जयकारा। गुरु माँ का आवाज ऐसी आ रही है जैसे हॉस्पिटल में से आए। एक बार और लगाऊंगा जोर से, जयकारा गुरु माँ का। अब लगा कुछ। सर्वप्रथम परम पूज्य श्रद्धा की प्रतिमूर्ति गुरु माँ गणनीय आर्यिका विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यिका माता जी, चुल्लिका माता जी, उपस्थित धर्म जिज्ञासु भव्यात्माओं, पर्वराज महापर्युषण पर्व का आज चतुर्थ दिवस है। माता जी के माध्यम से बहुत कुछ समझ लिया कि पाप का बाप कौन होता है। मैं आपसे ये कोई चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि बहुत कुछ सुन लिया, इसलिए शौच धर्म जीवन के अंदर उतर जाना बहुत दुस्साध्य नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। शौच धर्म की पवित्रता स्वयं के आत्म भावों की पवित्रता हुआ करती है। जिस शौच धर्म को हम पूजा के माध्यम से, पर्वों के माध्यम से, जैन ग्रंथ और निर्ग्रंथों के माध्यम से आज तक सुनते आए हैं, ये वही शौच धर्म है। लेकिन जब जागें तभी सवेरा। एक कहावत है, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि यदि आत्मा मिथ्याद आदि दोषों से जो मलिन हो रहा है, ऐसा मलिन आत्मा गंगा में, समुद्र में, पुष्कर आदि में भी यदि स्नान करे
बार बार डुबकी लगाए तो भी वो आत्मा भाव विशुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। मध्य से भरा हुआ घट ऊपर से कितना भी श्रृंगारित कर दिया जाए, लेकिन घट मध्य का ही होगा, घट मल का ही होगा। उसे धोने से, बार बार चंदन आदि छिड़कने से वो घट कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। महान भावों, अध्ययन चल रहा था, समय 11:50 का हो चुका था। मन के अंदर वाकया आया कि दुनिया के कितने सारे लोग हैं जो प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाते हैं, प्रतिवर्ष दीपावली मनाते हैं, नाना त्योहारों को मनाते हैं। आता है हर वर्ष निकल जाता है। आता है हर वर्ष निकल जाता है। हर वाक्य कर्ण रंध्रों से जाकर वापस आ जाता है। आपकी चंपाबाग धर्मशाला में दिन में अध्ययन नहीं हो पाता है। रात्रि को जब शांति का वातावरण होता है तो वो ही मौका मिलता है पढ़ने का। पेन भी नहीं था, कागज भी नहीं था पास में, लेकिन एक स्लेट पास में थी, उसे पास में ही रखते हैं। उसी पर लिखा था हमने, आता है हर वर्ष पर्व, हर वर्ष निकल जाता है। हर वाक्य कर्ण रंध्रों से जाकर वापस आ जाता है। रे चेतन कब चेतोगे, रे चेतन कब चेतोगे, कुछ समझ नहीं आता। चिता जले उससे पहले चिंतन का खोलो खाता। चिता जले उससे पहले चिंतन का खोलो खाता। महान भावों, निश्चित तौर पर कल जब तत्वार्थ सूत्र की कक्षा चल रही थी, उसमें जिज्ञासु लोग थे। अभी भी जब मैं यहाँ पर आ रही थी तब मेरे भैया ने कहा, माता जी रात्रि को ये बगीची बिल्कुल फुल रहती है, भरी रहती है। सुबह पता नहीं क्या हो जाता है, लोग पूजा में आना ही नहीं चाहते हैं। मुझे याद आया उस दिन मेरा उपवास इसीलिए तो हुआ था। 3 चौके के 3 चक्कर कर लिए, 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई थी, लेकिन योग नहीं मिला। कारण जो चाह रहे थे कि आहार हो, वो मेरे साथ ही भाग रहे थे। अगर साथ नहीं भागते तो शायद विधि का विधान टल जाता। आज भी मुझे वही वाकया याद आया जब भैया ने कहा कि माता जी पूरी बगीची फुल होती है, प्रातःकाल क्या हो जाता है पता नहीं। मन ने कहा, रे भैया क्यों भटक रहे हो, जो नहीं है उनको क्या होता है उसमें क्या दिमाग लगाएं, लेकिन जो हैं वो ही नहीं दिखते, उनके लिए हम क्या सुनाएं। पूजा के कपड़े पहनकर पुजारी बनकर बैठो। जब हम खुद ढोलक बजाएंगे तो आजू बाजू वाले सुनेंगे कि भैया ढोलक बजने लगी, चलो अब अपन भी चलते हैं। जब घर के ही 4 लोग नहीं बैठेंगे तो बाहर का कौन आएगा। हम शौच धर्म को सुन रहे हैं। इस धर्म को सुनते सुनते जब कल मैंने तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में पूछा
कि हम पर्वराज पर्यूषण की शुद्धि मना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा इन पर्वों को शुद्ध कर रहे हैं या इन पर्वों से अपने पर्वों को शुद्ध कर रहे हैं। ये भी पर्व हैं और हम भी पर्व हैं। पर्व गांठों को कहते हैं। गन्ने में पर्व होते हैं ना, बोलो ना, पर्व होते हैं। हाथों में पर्व हैं, उंगलियों में पर्व हैं, तब उनको कहते हैं। कितने पर्व हैं? 2 पर्व हैं, तब 3 बनते हैं स्पेस। कल पूछा था हमने, पर्व चल रहे हैं अपने पर्वों को काटने के लिए। पर्व चल रहे हैं अपने पर्वों को काटने के लिए। भैया पर्व कैसे कटेंगे? आरी से कटेंगे, तलवार से कटेंगे, चाकू से कटेंगे, किससे कटेंगे? जब तक मेरे अंदर इस जिस्म को सजाने का भाव खत्म नहीं होगा। सिर किससे धो के आए हैं अपन आज? किससे धोया सिर अपन ने? बोलो ना सोनल भाभी, इतनी मौन बैठी हो, कितनी तपस्या कर रही हैं आप लोग। सिर किससे धोया? कल किससे धोया? कल किससे धोएंगे? अरे हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा। तुम वणिक हो, मैं जानती हूँ। बनिया बहुत सुंदर, सावधान और चतुर होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो चतुराई भी दिखाई नहीं देती मुझे। हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं संसार से निकलने का, लेकिन उस अभिमन्यु ने नाटक नहीं किया था। उसने शिक्षा प्राप्त की थी माँ से गर्भ अवस्था में। घुसने का तो काम कर लिया, लेकिन निकलना कैसे होता है ये नहीं सीख पाया था। और आप कैसे अभिमन्यु हैं, ना अभी घुसना सीखा है और ना निकलना सीखा है। घुसे भी नहीं है ढंग से। अरे पाप करना है तो ढंग से करो। पाप करना भी नहीं आता और पाप से उबरना भी नहीं आता। हम उपवास भी कर रहे हैं, ये उपवास कहीं लंघन ना हो जाए। ध्यान रखना, मेरी बात तीखी तो लगती होगी, क्योंकि जो जैसा होगा वैसे ही तो बोलेगा। मैं खुद ही मीठी नहीं हूं तो मीठा परोस कह सकती हूँ आपको। ये उपवास लंघन ना हो जाए। इन उपवासों के अंदर यदि सात्विकता ना आई, सौम्यता ना आई, त्याग की भावना ना आई, हिंसा की अहिंसा का जन्म ना हुआ, तो कैसे उपवास? उपवास हम करें या ना करें, लेकिन मेरे परिणामों के अंदर साम्यता होनी चाहिए। शैम्पू का इस्तेमाल 10 दिन में किया तो ये उपवास उसी तरह है कि कड़वी तुमड़ी को बार बार गंगा में धोने की तरह। मैं पाप भी कर रहा हूँ और उपवास भी कर रहा हूँ। ये उपवास क्या करेंगे? सोनल भाभी आप विचार करना कि आज से मुझे शैम्पू का इस्तेमाल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करना। ये बाल खराब नहीं होंगे, और खराब लगे तो आ जाना हमारे पास में। हमारे पास इसका भी रास्ता है। ना होगा बांस और ना बजेगी। उत्तम सोच धर्म को सुन रहे हैं महान भावों। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी। पढ़ते हो ना रोज? बरिया जी कहाँ पढ़ते हैं अपन? केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होए अपावन, निस दिन मल जारी। उस चीज को ग्रहण करें जो व्यर्थ ना हो। पशुओं की हिंसा भी कर दी, लेकिन एक बार धो लो सिर शैम्पू से अच्छे से। अगर एक बार सिर धुल जाएगा तो फिर बार बार हिंसा तो नहीं होगी। लेकिन कैसा है ये मेरा सिर, रोज धोना पड़ता है। हम रोज बालों का केशों 4 महीने बाद करते हैं, जड़ से बाल उखड़ते हैं, न जाने फिर कहाँ से आ जाते हैं।
तो इसका तरीका क्या है कि इसको उड़ा दें? आपके पास है ना इसका फार्मूला? उड़ा दें इसको, फिर आएंगे तो नहीं। ध्यान रखना, उड़ाने वाला कभी उड़ता नहीं है और बसाने वाला कभी बसता नहीं है। आचार्यों ने यही कहा है कि हे भव्यात्मन, जिस शरीर को सजाने में लगा है, इस शरीर को मत सजा। जब इसको सजाने का क्रम छोड़ देगा, उत्तम शौच धर्म का जन्म का शुभारंभ हो जाएगा। क्योंकि शौच धर्म कहता है शुचिता, पवित्रता। अंतरंग परिणामों की शुचिता जब तक नहीं होगी, बाह्य परिवेश की सुंदरता कुछ भी नहीं कर सकती। वृक्ष पर जिस पर फल फूल हैं, उस वृक्ष की जड़ को यदि खाद पानी देना बंद कर दें, पत्तों और फलों को धोते रहें, सींचते रहें, क्या फल जीवंत रह सकता है? विचार करना। यहाँ पर्वों के अंतर्गत भी मैं अपने आत्मिक परिणामों की शुद्धि के लिए देह की शुद्धि में लगा हूँ। कर्मयोगी कृष्ण से जब पांडव आज्ञा मांगते हैं कि हे प्रभु आज्ञा दीजिए, जो युद्ध किया है, ये युद्ध भी क्यों हुआ? लोभ के कारण हुआ। आज जो तमाशा बना हुआ है संसार, ये सिर्फ लोभ के कारण बना हुआ है। किसी को पैसे का लोभ है, किसी को यश का लोभ है, किसी को समाज के सम्मान का लोभ है, किसी को अपने राष्ट्र की राजनीति का लोभ है। तमाम लोभों के शिकंजों में फंसा हुआ मेरा ये चैतन्य धर्म अधर्म के साथ में जुड़ चुका है, धर्म का परिहार हो चुका है। जिस शरीर की सुंदरता के लिए सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक हम लगे रहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं बहुत बार समझा दिया, बहुत बार समझा दिया वत्स, अब समझने का हौसला बढ़ा। जिस्म तो बहुत हैं, संवर चुके रूह का श्रृंगार कीजिए। जिस्म तो बहुत संवर चुके रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल तोड़िए ना साख से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। समझने का पुरुषार्थ करना। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। अपन अपना रूप किस में देखते हैं? जब दीक्षा होती है वो कांच हट जाता है, कंगा हट जाता है। क्यों हट जाता है? अगर कांच और कंगा में उलझे रहोगे तो तुम अपने आत्मा का श्रृंगार नहीं कर पाओगे, अपने मन को समझ नहीं पाओगे। इसलिए क्या कहा? मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदा हो जाएगा। तुम रूप निहारो आत्म में, आत्म उजला हो जाएगा। ये शौच धर्म है। ये शौच धर्म निरंतर लाभ होने पर लोभ के रूप में परिणत होता चला जाता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, यदि पाप निरोधन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापा श्रवो संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध है आपका, तो संपदा को एकत्रित क्यों करते हो? ये तो तुम्हारी चेरी बनी रहेगी, जहाँ जहाँ जाओगे ये संपदा तुम्हारे पीछे रहेगी। और यदि पाप का निरोध नहीं है, पुण्य का निरोध है, तो कितना इकट्ठा करोगे? जब आवश्यकता पड़ेगी उस धन को निकालने चलोगे तो धन नहीं होगा, जले हुए कोयले होंगे। पूत सपूत तो धन संचय क्यों, बहुत बार बताया है। महान भावों, बार बार पुनरावृत्ति करना। मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पर हमारे अंदर इच्छाओं का निरोध है, हमारे अंदर श्रृंगार का निरोध है, आप बाहरी जिस्म को सजाएं, कोई बुराई नहीं मानती हूँ, लेकिन अंतरंग में बैठा हुआ जो परिग्रह है उसका त्याग तो करो।
अभी आप 3 प्रकृतियों को त्याग चुके होंगे। कौन सी 3 प्रकृति? संयोजक महोदय, किस 3 अशुभ प्रकृतियों को, चारित मोहिनी की प्रकृतियों को त्याग कर दिया आपने? कितना पुरुषार्थ किया है। दुकान भी बंद पड़ी है, ग्राहक आ रहे होंगे, बेचारे जा रहे होंगे। चिंता नहीं बेटा, बेटा बैठा है माता जी, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। बेटा बैठा है इसलिए यहाँ पर हो, तो क्यों नहीं अपने आत्मा का श्रृंगार करने का आज ही संकल्प कर लो। उतारो ये पैंट शर्ट और पहन लो धोती दुपट्टे, बन जाओ 7 दिन के ब्रह्मचारी। आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि 7 दिनों में ही मृत्यु होनी है, 7 दिनों में ही विवाह होना है, 7 दिनों में ही जन्म होना है और 7 दिनों में ही संतत्व की दीक्षा का शुभ अवसर आना है। 7 दिन ही पर्याप्त हैं। 7 दिन से 8वां दिन किसी के जीवन में आता नहीं है। इसलिए बहुत कुछ अधिक नहीं कहूँगी, केवल यही कहना चाहूँगी, आज के इस पावन शौच धर्म के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर हम और आप सभी बैठे हैं, इस अपेक्षा से कि मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूँगी, और जब तक कार्य नहीं होगा तब तक कहती ही रहूँगी कि शौच का अर्थ पवित्रता, और पवित्रता को खंडित करने का जिसने मन बनाया है, ध्यान रखना, भगवान आत्मा के अंदर ही जब 3 मल मौजूद हैं, हम और आप कौन हैं? अरहंत बने भगवान बैठे हैं ना, जिनको हम अरहंत परमेष्ठी कहते हैं, जिनकी दिव्य देशना सुनते हैं, उनके पास भी अभी मल मौजूद है। सिद्ध परमेष्ठी ऐसे हैं जो निर्मल हैं। ध्यान रखना, जब उनके पास मल है इसलिए रुक गए संसार में, और जिनके पास मलों का पिटारा है, हम और आप क्या करेंगे? द्रव्य मल भी है, भाव मल भी है, और 9 कर्म मल भी हमारे ज्यों के त्यों मौजूद हैं। इन कर्मों को धोने का पुरुषार्थ करें। धोबी बनना है क्या महेश भैया? धोबी बनना है क्या? बोलो ना, आप लोग शांत क्यों बैठते हो? मुझे बुलवाते हो, आप मौन ले लेते हो। धोबी बनना है क्या राजेश भैया? नहीं बनना। बनते तो नहीं हो, हैं? कितने सत्यवादी हो, कल पूछेंगे कितने सत्य बोलते हो। कल सत्य का ही नंबर है। कितने हरिश्चंद्र बैठे हैं यहाँ पर, भोले भोले हैं चेहरे, लेकिन हमारा जैन दर्शन कहता है धोबी भी बन जाओगे तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। धोबी बनो खुद को धोने के लिए। हमें वो धोबी नहीं बनना जो पर को धोता है, वो पर के धोता है, हम खुद के धोएंगे। अपने धोबी बनो। पर के धोने वाला धोबी स्पर्श शूद्र में आता है, खुद को धोने वाला धोबी पावन और पवित्र बन जाता है। जो पर को धोता है उसको घर के आंगन तक घुसने की इजाजत है, लेकिन जो खुद को धोता है उसको बुलाते हो, आइए आइए मेरा आशियाना पवित्र कर दीजिए। धोबी बनो। आज धोबी बनने का धर्म है। आज धोना है। किसको किसको धोना है? किसको धोना है भैया? अमरीश भैया, किसको धोगे? पर को धोते धोते तो सदियां बीत गई, युग बीत गए, खुद को धोने का अब तक अवसर नहीं आया है। आज अवसर प्राप्त हुआ है, हमको खुद को धोना है। सुबह आप धोबी बनते हो पर को धोने के लिए, करते हो ना? बोलो ना। दांतों को घिसते हो साफ करने के लिए, चमड़े के घिसते हो साफ करने के लिए। कभी धोबी बनते हो, कभी चमार बनते हो। आचार्य भगवंत कहते हैं तू एक बार ऐसा धोबी बन जा, अपने आप को धो डाल, अपने आप को उतारने की कोशिश कर। अभी तक दूसरों की उतारी है, और जब अपने उतारने का नंबर आया तो खुद को भी उतारे हैं, लेकिन उतरा नहीं है। जिस दिन उतार करके
खुद उतर जाएगा। ध्यान रख लेना, उत्तम शौच धर्म का जन्म हो जाएगा। ये प्रशस्त शूद्र, अप्रशस्त शूद्र सब मेरे अंदर संज्ञाएं मौजूद हैं, किसी दूसरे की मुझे नहीं देखनी है। इसलिए आज के प्रकरण में हमें सिर्फ उतारना नहीं है, उतरने का हौसला रखना है। आज देव बनना है। जो मध्याह्न काल की कक्षा में आते हैं, कल नरक गति की यात्रा और मनुष्य गति की यात्रा की थी, आज देव गति की यात्रा होगी। उस देव गति के माध्यम से देव कितने प्रकार के होते हैं, उनकी आयु क्या होती है, देवियों की आयु क्या होती है, देवों का जन्म कहाँ पर होता है, देवियों का जन्म कहाँ पर होता है, देवियाँ जहाँ जन्मती हैं वहाँ पर अपने अपने योग के देव अपनी अपनी देवियों को किस तरह ले जाते हैं, उनके सारे वर्णन सुनने को आज आपको मिलेगा। उन देवगति के देवों का, व्यंतर जाति देवों का। क्योंकि कल मुझसे किसी ने पूछा था कि माता जी क्या व्यंतर देव होते हैं? हमने कहा हाँ होते हैं। कहाँ होते हैं? आपके घर में ही रहते हैं। व्यंतर देव चंद्रगुप्त का सपना है, पंचम काल में व्यंतर देव घर घर में वास करेंगे। इसलिए महान भावों, आज के लिए हम इन सभी बातों को समझने की कोशिश कर लें तो हमारा ये आज का शौच धर्म, जिस्म को संभालने के लिए आज का त्याग रखना। कितने दिन बचे हैं पर्युषण पर्व के? अब 6 दिन हैं। 6 दिन के लिए आप कर सकते हो ना भैया पुरुषोत्तम जी? क्या करना है? कुछ नहीं करना है। धोती दुपट्टे पहन करके जहाँ हम रहते हैं वहीं पर रहना है और कुछ नहीं करना है। कुछ करना थोड़ी है। जो हम खाते हैं वो आप खाना, जहाँ हम सोते हैं आप सो जाना। हम धरती पर सोते हैं, आप भी धरती पर सोना। हम सफ़ेद पहनते हैं, आप भी सफ़ेद पहनना। बनिए 7 दिन के लिए ब्रह्मचारी, रहिए अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम की श्रृंखलाओं के साथ में। देखिए कितना आनंद आता है। कल तो पूजा की थी जिनवाणी की और चलते बने थे। क्यों? क्योंकि ऊपर से जा रहा था। अच्छा, आवश्यक काम था। कब तक आवश्यकों को निपटाते रहोगे भैया? ये आवश्यक है आपके। इन आवश्यकों में लगोगे तो आप भी संसारी जीवों के लिए किसी दिन आवश्यक के पात्र बन जाओगे। महान भावों, एक पुरुषोत्तम जी के लिए बात ही नहीं है। यहाँ तमाम पुरुषोत्तम जी बैठे हुए हैं। सभी के लिए मैं ये कह रही हूँ कि सभी इस पूजा में आए। पूजा में आने के बाद हमारे लिए कितना गौरव का विषय है। ग्वालियर के अंदर आपको भी नहीं पता होगा कितने लोग 10-10 उपवास कर रहे हैं। अपन कोई उपवास कर रहे हैं क्या यहाँ पर? हैं? कोई नहीं है। और जो हैं वो शांत हैं, वो शोर शराबा करने वाले नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है कि कितनी महिलाएं जिसका मुंह कभी बंद नहीं रह सकता। ये पंचम काल में शरीर अन्न का कीड़ा है, बिना अन्न के खाए हुए वो दुरुस्त नहीं रह सकता है, शरीर चल नहीं सकता है। 24 घंटे के बाद यदि कारणवशात 48 घंटे हो जाते हैं तो शरीर शिथिलता का एहसास करने लगता है। धन्य है ये श्रावक जो 10-10 दिन के उपवास बिना कुछ खाए पिए करने का जिन्होंने हौसला भरा है। हम उपवास नहीं कर सकते, लेकिन जो उपवास कर रहे हैं उनकी साधना की अनुमोदना करेंगे, उनकी अनुमोदना करेंगे। मेरा ये कहना है, हर वर्ष जहाँ जहाँ चातुर्मास होता है हम प्रेरित ऐसे नहीं करते कि आप उपवास कीजिए। ये जरूर कहते हैं शक्ति के साथ त्याग कीजिए। अब जिन्होंने त्याग किया है, 10-10 उपवासों का संकल्प लिया है, आज उन लोगों ने जो जिसकी जैसी शक्ति थी, अभी तक अभ्यास चल रहा था, आज उन्होंने 10 दिन का एकासन ले लिया, 10 दिन का उपवास ले लिया, 5 दिन का उपवास ले लिया। महान भावों, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज भी जैन धर्म की श्रद्धा के ऐसे ऐसे पात्र यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने रोटी पानी सबको छोड़ दिया है। पर्वराज महापर्युषण पर्व की परम शुद्धता के
परमाणुओं को अपने आत्म प्रदेशों में धारण करने का एक अदम्य शौर्य स्थापित किया है। निश्चित रूप से पूरे ग्वालियर के अंदर जितने भी ऐसे तपस्याधारी हैं उनके नाम चाहिए, जो भी ला करके दे पाएं। जो 10-10 उपवास कर रहे हैं, हमारे यहाँ उपवास वही मान्य है जो डाब का पानी पी करके नहीं कर रहे हैं, कुछ खा करके पी करके नहीं कर रहे। पीने के नाम पर केवल लौंग का उबला हुआ जल, वो भी जो भी हमारे निर्देशन में उपवास कर रहे हैं, आज उनका 3 उपवास निर्जल हो चुके हैं, आज 4था उपवास है। हमें उन सब के लिए यही प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारे घर के ही सब बच्चे हैं जो इतना बड़ा कदम जिन्होंने बढ़ाया है। बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी पर भी जा रहे हैं, उम्र अभी केवल 18 और 19 वर्ष की है, शरीर से कोमल सुकुमाल जैसे हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने आज से पहले कभी एकासन नहीं किया, उपवास नहीं किया, त्याग नहीं किया, लेकिन गुरुओं को देख करके जिनके मन का अतिशय प्रत्यावर्तन हुआ है। प्रश्न किया, माताजी अगर मैं दीक्षा लेना चाहूं तो क्या मुझे नए गुरु देखने पड़ेंगे? ये भाव जिनके अंदर आ रहे हों, विचार करना कैसा है संतत्व की संगति का प्रभाव। जो 10 उपवास कर रहे हैं, 5 उपवास कर रहे हैं, 3 रत्नत्रय के उपवास करेंगे, उनके नाम चाहिए। उनकी पारणा भी हम पूज्य माताजी के सानिध्य में कराएंगे। उनकी पारणा का एक अवसर ऐसा सुखद होगा जो शायद अभी तक देखने में आया नहीं होगा। महान भावों, ये पर्वराज महापर्युषण पर्व की पावन सुचिता शौच धर्म के माध्यम से मेरे आत्म प्रदेशों को झंकृत करती है, हमें जागरण का संदेशा देती है, हमें जगाने का पुरुषार्थ करती है, तंद्राओं की हर डोरी को काटने का पुरुषार्थ करती है। ये है उत्तम शौच धर्म की एक संक्षिप्त व्याख्या, जिसको आप अपने कर्ण रंध्रों से सुन करके अपने आत्म प्रदेशों से प्राणों तक ले जाने के लिए कार्यकारी कारीगर सिद्ध हो सकते हैं। महान भावों, जगने की आवश्यकता है। पंचम काल इतना बुरा नहीं है जितना छठा काल बुरा है। हम पंचम काल में सुधरेंगे तो छठे काल में नहीं आ पाएंगे। इतना ही कह करके अपने इन वाक्यांशों को विराम दूंगी। आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी, आप सबको ये धर्म असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करता हुआ धर्म की डोर से एक मेघ कर दे। आपके आत्म प्रदेशों को पुण्य परमाणुओं से लबालब भर दे। स्नेह का, वात्सल्य का नीर आपके हृदय में छलकता रहे। आँखों के अंदर विनम्रता का नूर टपकता रहे। वाणी के अंदर मधुरता का शब्द विन्यास हर किसी के लिए समर्पित होता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में जो दोनों हाथों को लेकर के आए हैं, एक बार ऊंचा करेंगे और लगाएंगे जयकारा। जिनके उपवास हैं वो धीरे से लगा सकते हैं, और जिनके उपवास नहीं हैं वो पूरी शक्ति के साथ जयकारा लगाएंगे। जय बोले उत्तम शौच धर्म की। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनीय आर्य का श्री विशुद्धमती माता जी की। निर्ग्रंथ दयाधरम पालो सदा, यही मोक्ष का फल। काव्य करेंगे सभी लोग। ब्रह्म विद्या वाचस्पति पटगढ़िया का श्री 105 बिग्मती माता जी के चरणारविंद में जल फलादी अर्घ्य पावती चले।